हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर आईपीमैट एग्जाम्स। इस साल का सबसे बड़ा इवेंट आईपीमैट इंदौर 2024, जिसके नोटिफिकेशन के लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे, दैट इज ऑफिशियली आउट। इस नोटिफिकेशन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन डेट्स हैं वो क्या रहेंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, राइट। देन अगेन देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जो मुझसे पूछते थे कि सर क्लास 10th में मेरी इतनी परसेंटेज है, 60 से कम है, 12th में मेरी सो एंड सो परसेंटेज है, तो क्या मैं आईपीमैट इंदौर का एग्जाम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। एंड देन अगेन IIM इंदौर के डायरेक्टर के थ्रू एक मैसेज आया था इस साल, दैट वाज कि शायद इस साल IIM इंदौर की सीट्स बढ़ सकती हैं फॉर द आईपीएम प्रोग्राम। तो देखते हैं क्या सब कुछ चेंज हुआ है इस साल, एंड वी विल रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन डिटेल। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, IIM इंदौर आईपीमैट इंदौर 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट। हम देखेंगे कि एग्जाम डेट्स क्या है, एप्लीकेशन डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देन एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड देन टोटल सीट्स क्या है। लेट अस गो अहेड एंड रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो दिस इज द आईपीमैट इंदौर 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ मी। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। आप में से काफी लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे, एंड काफी टाइम से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ से स्टूडेंट्स हमसे डाउट पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना भी हमने स्टूडेंट को गाइड किया था, ऑल ऑफ इट हैज कम ट्रू। सो यू शुड ऑल फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके, पढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द फर्स्ट पॉइंट, एज, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2004, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अगस्त 2004 है या इसके बाद है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2004, राइट, देन आप एलिजिबल हो, फाइन। बट 5 years ऑफ रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज कैटेगरीज, SC, ST, PWD। इसके अलावा SC, ST, PWD के अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, इट कुड बी EWS, आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2004 या इसके बाद की होनी चाहिए, यानी कि आप 2005 में बॉर्न हो सकते हैं या 2 अगस्त, सितंबर 2004, वो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देन अगर आप इन कैटेगरी से हैं, SC, SC, PWD, देन बॉर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 1, 1999, तो आपको 5 years का रिलैक्सेशन है फॉर दीज कैटेगरीज। ओके, देन वी हैव बीन गिवन द क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते थे कि सर मैंने 12th नहीं किया है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है 10th के बाद। सो वो जो डिप्लोमा अगर आपका स्टैंडर्ड 12th के इक्विवेलेंट अगर काउंट होता है, सो दैट मीन्स यू गाइज आर ऑल्सो एलिजिबल। ओके, but you should have passed or done these in year 2022, 23 और 24. I hope this is clear. आगे चलते हैं एंड देखते हैं और क्या है नोटिफिकेशन के अंदर। Now the next information that has been given, it is standard 10 which is SSC और equivalent, यानी कि अगर आपने 10th नहीं किया, उसका equivalent कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10, यानी कि स्टैंडर्ड 10 की आपकी जो परसेंटेज है उस पर कोई बैरियर नहीं है। अगर वो 60% से कम भी है, जैसे यूजुअली क्या होता था कि 60% या उससे ज़्यादा पे ही आप इस फॉर्म को भर सकते थे, बट यहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, सो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो क्योंकि मिनिमम परसेंटेज कहीं भी 12th में और 10th में स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। एंड द रीज़न इज अगेन, शायद आप में से कुछ लोग कुछ साल पहले जब आपका 10th क्लास होगा, आप कोविड ईयर्स में हो गए, आपके एग्जाम नहीं हुए, सो यू आर रैंडमली गिवन परसेंटेज, दैट इज द रीजन उन्होंने मिनिमम परसेंटेज का बाहर हटा दिया है। लेट अस रीड अहेड। Candidates who are likely to complete standard 12 or equivalent by the end of July 31, 2024 can also apply, subject to meeting the eligibility criteria as mentioned above. Okay, if selected, such candidates will be offered admission to the program provisionally. Fine, and then you have to bring your class 10, 12 mark sheet and everything. Fine, during admission. Next point is the percentage of marks obtained by the candidate in 10th and 12th standard would be calculated based on the aggregate marks of all subjects. So mind this. आईपीमैट रोहतक का जब हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था कि आपको बेस्ट 5 का जो परसेंटेज है वो काउंट करना है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे बेस्ट 5 काउंट नहीं होगा। अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10 और 12 में, तो आपको जो परसेंटेज एंटर करनी है फॉर्म भरते हो वो सारे सब्जेक्ट्स की करनी है। ओके, दैट अपीयर इन द मार्कशीट और ग्रेड शीट इरिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स रेगुलेशन। Fine. In case the candidates are awarded letter grades or grade points instead of marks, the conversion of the grade to percentage of marks would be based upon the procedure certified by the board, ओके, और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपको ग्रेड पॉइंट मिले हैं क्लास 10 में या फिर लेटर ग्रेड्स मिले हैं ABCD, आपको उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और तब आपको फॉर्म में एंटर करना है। फाइन, लेट अस गो अहेड एंड रीड व्हाट एल्स इज देयर। नाउ इन पॉइंट नंबर 3 वी हैव बीन गिवन एप्लीकेंट्स कंप्लीटेड हु हैव कंप्लीटेड देयर 10th or 12th standard
or pursuing their 12th standard from international schools affiliated to foreign boards like IGSE or whatever boards these are. Okay, participants of IBDP, IBCP can also apply, and such candidates are required to produce the IB Indian percentage transcript. Okay, अगर आप foreign candidate हैं, you live in Dubai, Oman, so a lot of students from Dubai and Oman are enrolled with us. So अगर आप foreign candidate हैं, then you have to follow this. आपका जो official notification है वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा. ओके, यू कैन सर्च फॉर IPMAT 2024 इंदौर ऑफिशियल नोटिफिकेशन. आपका जो नोटिफिकेशन है वो इससे अलग है, दिस इज फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स. ओके, बट आपके लिए यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है. नेक्स्ट, IIM Indore reserves the right to decide the eligibility conditions in terms of equivalence, percentage of marks in the recognition of qualifying examination, intake, etc. So ये तो कॉलेज के हाथ में है. ओके, सपोज आप ऐसा कहते हैं कि मेरी 60% से कम थी क्लास 10th में या 12th में, एंड देन मैंने मार्क्स लेकर आया, IIM Indore की कट ऑफ क्लियर करी, मुझे कॉल क्यों नहीं आया. सो दैट इज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द कॉलेज. ओके, वो कॉलेज डिसाइड करेगा, उस पर आपका कुछ भी यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू क्वेश्चन द कॉलेज. दैट इज व्हाट इट मीन्स. Then next is application procedure, which says eligible candidates should submit their application online via this website. So note down this website, www.imidr.ac.in during the period. So what is the period? Wednesday, Feb 14, 2024, Valentine's Day के दिन ये start हो रहा है. So please एक बार चेक कर लीजिएगा इस फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर्ड है. Don't be busy with your stuff and all. फाइन. टू ट्यूसडे मार्च 26, 2024. तो आपके पास मार्च 26 तक का है. सो अगर आप IPMAT रोहतक का नोटिफिकेशन देखें, यू हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू फिल द फॉर्म, बट हियर यू हैव टू फिल इट टिल मार्च 26, 24. मे बी एक्सटेंड हो सकता है, बट इसको ही लास्ट डेट मान के चलिए. एंड पे द ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 4130 रुपीज. सो 4130 रुपीज इज द एप्लीकेशन फॉर्म दिस टाइम. आई थिंक लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही था, इंक्लूसिव ऑफ GST 18. तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट. ओके, इस पे GST भी इंक्लूडेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. एंड 2065 रुपीज हाफ फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स. आई होप एप्लीकेशन फीस सबको क्लियर है. 4130 एज सबको क्लियर है. फाइन. मिनिमम परसेंटेज सबको क्लियर है. लेट अस गो अहेड. देन वी हैव बीन गिवन नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड. सो अपनी कैटेगरी को बहुत ध्यान से डालिए. एक बार आपने उसको फिल कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट. अगर आपको करेक्शन विंडो मिलती भी है बाद में, आफ्टर दी एप्लीकेशन फॉर्म डेट इज ओवर, दे ऑल्सो रिलीज अ करेक्शन विंडो जिसमें आप कुछ कुछ डिटेल्स अपनी एडिट कर सकते हो, बट आप कैटेगरी एडिट नहीं कर पाओगे. सो प्लीज बहुत ध्यान से इसको भरिएगा. देन लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज. द लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेडनेसडे Feb 14, 2024. तो अभी इसका एप्लीकेशन लिंक ऑन नहीं हुआ. दिस इज जस्ट द नोटिफिकेशन. 14 Feb को आपका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा. वील पुट इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. The link is in description. Do join the WhatsApp group. Okay. Then next is selection procedure. The candidates will be selected on the basis of overall performance in aptitude test and the personal interview. So आपके दो stages होती हैं. पहला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा IPMAT इंदौर का. अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर करते हो, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 176 आउट ऑफ 360 फॉर जनरल कैंडिडेट्स. बाकी लोगों की क्या कट ऑफ है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बनाया, उसको चेक कर लीजिए. ओके, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा. आप टेस्ट क्लियर करोगे, कट ऑफ निकलेगी. कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हो, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी. बेसिकली एक मेल आएगा. ओके, देन आप पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करोगे, एंड इफ यू परफॉर्म गुड इन PI, आपका एक पूरी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल एडमिशन दिया जाएगा. ओके, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू अपीयर ईदर इन एप्टीट्यूड टेस्ट और इन पर्सनल इंटरव्यू और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन. द सिलेक्शन प्रोसेस इज एज फॉलोज. सो आपको सिंपली बताया हुआ है कि अगर आप एक भी चीज में अपीयर नहीं होते हैं तो you will not be given admission. Okay, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. Let us go ahead. So the stage of selection 1 is the candidate satisfying the minimum eligibility criteria should submit their application online as described previously in this part. That means application procedure आपको फॉर्म भरना है. Stage 2 is based on the applications received, candidate satisfying minimum eligibility criteria will be called for the aptitude test. Okay, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा. टू बी कंडक्टेड अक्रॉस 36 सिटीज. तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर हैं. दीज आर योर टेस्ट सेंटर्स, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर. सो आप ये मान के देख लीजिए कि लगभग हर बड़ी सिटी में या हर स्टेट में इसका एक सेंटर तो एटलीस्ट है ही है. ओके, हाउएवर IIM Indore reserves the right to change the cities सेंटर्स और कैंसिल द सेंटर एट एनी टाइम इफ द सिचुएशन सो वारंट्स. तो अगर कुछ ऊंच नीच होती है किसी स्टेट में तो आपका सेंटर कैंसिल हो सकता है. सो देयर इज लीस्ट चांसेस इसके रहते हैं. ठीक है, ये आपके टेस्ट सेंटर्स हैं. द डेट ऑफ कंडक्टिंग AT दैट मींस एप्टीट्यूड टेस्ट इज थर्सडे May 23, 2024. ये तो ऑलरेडी आउट हो गया था, सबको पता ही है. आफ्टरनून शिफ्ट, तो टाइमिंग क्या है आपकी 2 PM to 4 PM. इस बार आपका IPMAT रोहतक सैटरडे को है और ये थर्सडे को है. राइट, द पैटर्न ऑफ AT विल बी एज फॉलोज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखते हैं कुछ पैटर्न में चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ है. Talking about the exam pattern, there will be 3 sections in the aptitude test, namely quantitative ability, multiple choice questions which are MCQs, quantitative ability short answer questions,
यू नो अबाउट इट, एंड देन वर्बल एबिलिटी MCQ, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आई वुड से कि जो MCQ आपका रहता है उसमें क्वांट का उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर अगेन लास्ट ईयर 15, इस साल भी 15 ही रहेगा, एंड वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चन रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम पैटर्न में ऐसा कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, दिस इज वेरी ऑब्वियस। शॉर्ट आंसर सेक्शन जो होता है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके, एंड दैट हैज बीन रिटन ओवर हियर एज वेल। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ one negative mark for each wrong answer except क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर सेक्शन। तो इसमें आप 15 के 15 अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने 15 के 15 रॉन्ग कर दिए तो कोई आपको जज करने वाला है कि इसने सब गलत किया हुआ है इसमें, राइट? मतलब जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं शॉर्ट आंसर सेक्शन में ज़्यादा अटेम्प्ट करूँ और मेरी एक्यूरेसी लो गई तो क्या मुझे कॉल नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रॉ स्कोर। जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस सेक्शन से निकल के आपने चाहे भी कितना भी नेगेटिव पॉजिटिव किया हुआ हो, सही गलत किया हुआ हो, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है सेक्शन का, सो दैट मीन्स यू विल गेट अ कॉल। ऑल्सो याद रखना, IPMAT इंदौर इज द एग्जाम जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ओके? सो इट इज़ नॉट लाइक रोहतक एंड जिपमैट जहाँ पे अभी तक तो ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती थी, बट IPMAT इंदौर पहले से सेक्शनल कट ऑफ है। हर सेक्शन की कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बनाया हुआ है, गो देयर एंड वॉच इट, ओके? दीज क्वेश्चंस विल नॉट कैरी एनी नेगेटिव मार्किंग, बट MCQ में आपका -1 है, ओके? देन द AT एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी स्ट्रक्चर्ड एज अंडर, अगेन सेम है, 40 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है आपकी, तो सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पे आपको। MCQ सेक्शन मिलेगा 40 मिनट्स के लिए, देन 40 मिनट्स खत्म, ये सेक्शन खत्म, यू कैन नॉट गो बैक टू इट, ओके? और आप यू कैन नॉट स्विच बिटवीन द सेक्शन अंटिल टाइमर फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑफ, फाइन। तो 40 मिनट्स यानी कि 120 मिनट्स, 2 घंटे का ये पेपर बन रहा है इस साल, ठीक है? आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या है। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट मस्ट आंसर द सेक्शंस इन अ प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर विल रिमेन सेम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। द अबव टेबल डज नॉट इंडिकेट द फाइनल ऑर्डर ऑफ सेक्शन। तो जैसे आपको लिखा था कि MCQ सेक्शन ऊपर है सबसे, देन ऐसे, देन वर्बल एबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी ऑर्डर में सेक्शंस आएंगे। पहले वर्बल एबिलिटी भी आ सकता है, पहले शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। यूजुअली पहले शॉर्ट आंसर सेक्शन आता है, देन MCQ आता है, एंड देन वर्बल एबिलिटी आता है। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ये पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे भी पास में पेपर्स आए हैं। So let us read the notification further. Then आपको बताया गया है stage 3. In this stage, the eligibility pool of stage 4, that means personal interview is created considering only the candidates having positive raw scores and a minimum mark in each of the 3 sections of aptitude test. तो यानी कि एक सेक्शनल कट ऑफ आपको हर सेक्शन की क्लियर करनी पड़ेगी, प्लस उन्हीं स्टूडेंट्स को एक कॉल आएगा जिनका पॉजिटिव रॉ स्कोर है हर सेक्शन में, ठीक है? पहले तो आपका ऐसा होगी, मान लीजिए आपने किसी 2 सेक्शन में बहुत ज़्यादा नंबर लिया है, बट एक किसी में नेगेटिव ला रहे हो, आपको कॉल नहीं आएगी, बिकॉज ऑफकोर्स आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, ठीक है? तो पॉजिटिव रॉ स्कोर होना चाहिए और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको कॉल आएगा। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी गुड एट ऑल 3 सेक्शन। सबकी कट ऑफ क्लियर करनी, इसका ध्यान रखिएगा। डो नॉट लव एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डो नॉट लव एनी पर्टिकुलर सेक्शन, पे इक्वल अटेंशन टू क्वांट, VRC एंड वट एवर इट इज, ओके? Then minimum cutoff mark in each section will be decided by the admission committee. तो ये तो कट ऑफ उनके हाथ में होती है, वो जो भी डिसाइड करेंगे। द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन द कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगी, अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होगी। इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज, ओके? जनरल की हर साल अलग आती है, SC ST OBC सबकी, PWD की अलग अलग आती है, फाइन। इंडिविजुअल रिग्रेट लेटर्स विल नॉट बी सेंट टू एप्लीकेंट्स हु आर रिजेक्टेड एट दिस स्टेज। तो कोई रिग्रेट लेटर नहीं आएगा, अगर आपने क्लियर होगा तो आपको एक सिंपल सा आएगा कि आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, ये आपका रिजल्ट है, यू आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, दैट्स इट। Got it? Then sufficient number of candidates will be shortlisted for personal interview from the eligible pool, stage 3 for each category, general, EWS, NC, OBC, SC, ST and PWD, using the merit list generated on the aptitude test score as mentioned above. तो जो आपकी इंटरव्यू की कॉल होती है वो completely aptitude test के स्कोर पे बेस्ड होती है। ऑल्सो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का क्या मतलब है? जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो पर्सनल इंटरव्यू की कॉल थी वो सिर्फ 720 समथिंग स्टूडेंट्स को गई थी। सो वो लोग 720 समथिंग स्टूडेंट्स को बुलाते हैं टोटल, एंड उसमें से सीट्स आपकी जो IPMAT इंदौर में इस साल है वो 150, हम ऑफिशियल भी पढ़ते भी हैं। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब कितनों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, राइट? सो दैट्स इट, यानी कि जितनों ने कट ऑफ क्लियर करी सेक्शनल भी, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लास्ट ईयर ये नंबर 726 के आसपास कुछ था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 720 समथिंग वाज द नंबर, आउट ऑफ विच 150 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, ओके? लेट अस गो अहेड और देखते हैं और क्या चीज़ें नोटिफिकेशन में हमको दी हुई हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको बताता है कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन में दिस इज हाउ दे कैलकुलेटेड इन MCQ सेक्शन, दिस इज हाउ दे कैलकुलेटेड इन शॉर्ट आंसर सेक्शन, एंड दिस इज हाउ दे कैलकुलेटेड इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको ये पता लग रहा है कि वर्बल एबिलिटी का जो वेटेज है वो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ें हैं ये देखिए, ये ATS जो है दिस इज बेसिकली योर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द टॉपर, ओके? आप टॉपर और जो मिनिमम जिसने स्कोर किया है उसके रिलेटिव कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है? दैट इज योर ATS।
ATS पे एक बिल्कुल अलग से लेक्चर बन सकता है, बट आई वुड नॉट गो इनटू दैट। आप अच्छा स्कोर कीजिए, आपका ATS ऑफ कोर्स अच्छा ही आएगा। Shortlisted candidates shall appear for the personal interview through online-offline mode, which will be intimated to the candidates by the institute. IIM Indore also expects a consistent and minimum performance in the different parameters of the personal interview, which will be decided by admissions committee. Got it? So आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देनी है अपने इंटरव्यू में, एंड योर इंटरव्यू कैन रिवॉल्व अराउंड आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपसे कुछ पूछा जा सकता है, एंड देन मे बी क्वांट्स वर्बल एबिलिटी से आपसे कुछ पूछा जा सकता है, जीके से कुछ पूछा जा सकता है, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस, उसके अराउंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। देन candidates not meeting the minimum performance in any of the parameters will not be considered for the next stage of selection process. That means stage 5. What is stage 5? Only those candidates satisfying the requirements mentioned in earlier stages will be considered for the final selection. Category wise merit list will be generated based upon composite score. So composite score is a mixture of your interview score plus your aptitude test score. ठीक है, उसी को बोलते हैं composite score। यही आपकी final merit list होती है as mentioned in table 2, and provisional admission offers will be made accordingly adhering to the Government of India reservation norms. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर कैसे होता है। सो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें बताया हुआ है कि किस चीज़ का वेटेज कितना है। सो ऑफ कोर्स हमेशा ये मैं बात बोलते रहता हूँ कि यार अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा लेकर आते हो, मतलब ATS अच्छा लेकर आते हो, IPMET इंदौर में टेस्ट का स्कोर अच्छा लेकर आते हो, उसका वेटेज इज ऑलवेज ग्रेटर, दैट मीन 65%। बट देन आपका इंटरव्यू जो है वो कैरी करता है 35% वेटेज। फाइन। सो अगर आप अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, शायद अगर आप एवरेज इंटरव्यू भी दें, ठीक ठाक इंटरव्यू भी दें, नॉट सो बैड, देन यू विल मेक इट। ओके, जितना ज़्यादा स्कोर लाओगे उतना ज़्यादा आप PI के थ्रू सेफ रहोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा या फिर जितना कम आप स्कोर लेकर आके आते हो और आपकी कट ऑफ भी क्लियर है, यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द कट ऑफ, आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में देनी पड़ेगी। ओके, नो इंटीमेशन विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स हु आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ऑफर। तो आपको कोई रिजेक्शन मेल नहीं आएगा उनकी तरफ से, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। देन वी हैव बीन टोल्ड अबाउट रिजर्वेशंस, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इस पूरे नोटिफिकेशन का जो लिंक है ऑफिशियल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन चेक द फर्स्ट 5 to 10 लाइन्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, वहाँ आपको मिल जाएगा। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पे बताई हुई हैं। ओके, यू कैन रीड ऑल दिस इन डिटेल। फाइनली इफ वी मूव अहेड, वी हैव बीन गिवन नंबर ऑफ सीट्स नाउ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस साल जो डायरेक्टर हैं IIM इंदौर के, उन्होंने इस साल उनका जो कंप्लीट हुआ था टेन्योर, उसके बाद एक स्पीच दी थी बेसिकली, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस साल सीट्स बढ़ाई जाएंगी, बट सरप्राइजिंगली इस साल सीट्स 150 ही हैं जो पहले होती थी। एंड दिस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स। फॉरेन एप्लीकेंट्स की जो सीट है वो अलग से रहती है, उनका नोटिफिकेशन बिल्कुल अलग है, बट आपको ये इन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, एंड देन दे हैव बीन टोल्ड, एंड देन दे हैव टोल्ड कि you will be given degree of Bachelor of Arts BA in Foundations of Management. So kind of you are getting an IIM tag, उसमें आपको ये डिग्री मिल रही है। This is equivalent to any BBA degree from any good college. Okay, बाकी IIMs आपको BBA की डिग्री देते हैं, बट IIM इंदौर आपको BA की डिग्री देता है in Foundations of Management। एंड देन जैसे ही आपका 3 years कंप्लीट होगा BA का बेसिकली, सो आप डायरेक्टली विदाउट एनी टेस्ट इसके MBA का पार्ट बन जाते हो, ठीक है। दैट इज वन थिंग, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। एंड देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर एग्जिट एज वेल। अगर आपको 3 years के बाद मान लीजिए आपको कैट देकर के किसी और अच्छे कॉलेज में जाना होता है, यू कैन लीव आफ्टर BBA आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, आई मीन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आप एग्जिट ऑप्शन भी रहता है, वरना आपके पास तो बैकअप है ही है, ठीक है। और आपको MBA कंप्लीट होने पे आपका प्लेसमेंट भी होता है, एंड देन यू आर गिवन दिस ड्यूअल डिग्री, ठीक है। सो देन व्हाट एल्स डू वी हैव हियर? they have given some other information which is not so much relevant for us. Okay, and अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, you put wrong information into the form, so they have told कि आपको दोबारा फॉर्म या फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर आप फ्यूचर जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगले साल अगर आप दोबारा देते हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो आप दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल अबाउट द IPM इंदौर 2024 नोटिफिकेशन। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, दीज आर द ईमेल्स दे हैव गिवन यू, दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई, टेलीफोन नंबर आपके पास है, एंड यू कैन एनक्वायर एनीथिंग एल्स। अदरवाइज वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, यू कॉल अस थ्रू द नंबर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। एंड जितनी भी इसमें डिटेल्स हैं, हम ऑलरेडी, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो हम 6-7 महीने पहले से ये सब कुछ ऑलरेडी बता के चल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर IPMAT एग्जाम। प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, आपके पास लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ स्ट्रेटजी फॉर 4 months। वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू विल फील मोटिवेटेड एंड अच्छा स्कोर लेकर आइए। सो इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT 2024 एंड आप बोर्ड्स के बाद प्रिपेयर करना चाहते हो या अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो, देयर इज दिस
IP MAT crash course for you guys. The link of this crash course you'll get in the description. काफ़ी डेमो वीडियोस भी यहाँ पर हैं, आपको देखनी है आप देख सकते हो. You can read the details of the क्रैश कोर्स हियर. यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया कि क्या क्या इस क्रैश कोर्स में होगा, क्या क्या प्रोवाइडेड रहेगा. ओके, एंड गो थ्रू ऑल दीज डिटेल्स. एंड सपोज यू आर समबडी जिसका एकेडमिक वगैरह बहुत अच्छा है, क्लास 10 12 का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है. इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली रीच अस आउट फॉर सम डिस्काउंट्स. यू विल फाइंड द कॉलिंग नंबर ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. ओके, and the calling number is also available in the description. You can visit the website. So thank you so much for watching this video. Prepare for IP MAT and all the best from iQuanta.